लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम जन्म का आनंद एक भजन हम पहले गाएंगे और फिर से कथा आगे देखेंगे। प्रियमवदा पांडे जो केंद्र की विभाग संगठक है वो ये भजन गाएगी। हम सब लोग बार बार उसके पीछे दोहराएंगे और फिर से हम राम कथा आगे देखेंगे। एक छोटा सा भजन है, मैं शब्द बताती हूँ, कृपया एक बार सुनिए और हम सब लोग गाएंगे। शब्द है दशरथ नंदन राम राम जय सीताराम जय राम राम। तो जय सीताराम जय राम राम ये बार बार रिपीट होंगे शब्द। बहुत आसान भजन है। दशरथ नंदन राम राम जय सीताराम जय राम राम। सीताराम जय राम राम। दशरथ नंदन राम राम जय सीताराम जय राम राम। कौसल्या सुत राम राम जय सीताराम जय राम राम। कौसल्या सुत राम राम जय सीताराम जय राम राम। दशरथ नंदन राम राम जय सीताराम जय राम राम। लक्ष्मण सेवित राम राम जय सीताराम जय राम राम। लक्ष्मण सेवित राम राम जय सीताराम जय राम राम। दशरथ नंदन राम राम जय सीताराम जय राम राम। मारुति पूजित राम राम जय सीताराम जय राम राम। मारुति पूजित राम राम जय सीताराम जय राम राम। दशरथ नंदन राम राम जय सीताराम जय राम राम। कौसल्या सुत राम राम जय
सीताराम जय राम राम। लक्ष्मण सेवित राम राम जय सीताराम जय राम राम। मारुति पूजित राम राम जय सीताराम जय राम राम। दशरथ नंदन राम राम जय सीताराम जय राम राम। राम जन्म का आनंद अयोध्या में घरों घरों में होने लगा। और यह ऐसा लड़का था, ऐसे होते हैं ना कुछ गांव में कुछ घरों में, कि वो पूरा गांव का बच्चा हो जाता है, सबको बहुत अच्छा लगता है। सब जाकर उसको अपने पास लेते हैं, उसको देखने आते हैं। रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर वर्णन है। रामायण अनेक है, रामायण शतकोटि अपारा चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। बहुत सारे रामायण है, क्योंकि हमारे लिए समय जो है ना वो एक रेशियो नहीं है, यानी यहां से यहां तक ऐसे जा रहा है, इस बरस के बाद इस बरस, इस बरस के बाद इस बरस, ऐसा नहीं है। हमारे लिए समय जो है वो चक्राकार है, समय जो है वो अखंड है, यानी हम आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं, सिर्फ हम इस जो अपने सीमितता है उससे बाहर आना है बस। और इसीलिए रामायण चलता रहता है, हमेशा होता है। ऐसे अनेक कहानियां इसीलिए रामायण की अनेकों ने लिखी। तो कुछ एक दो रामायण की ऐसी कहानियां अलग अलग रामायण की हम देखेंगे। तो एक जो है वह ऐसा है कि भगवान शंकर ने राम का आनंद लेने के लिए ये रामायण रचा, यानी पहले उन्होंने रचा और बाद में भगवान ने जन्म लिया। और जन्म लिया फिर शंकर देखने के लिए गए कि सच में ये यानी वो छोटे राम को देखने के लिए गए, कितने सुंदर दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, और बड़े आनंद विभोर हो रहे हैं। और राम कितने हैं, छोटे से जो होते हैं ना 8 महीने का बच्चा, और ऐसे है वो दास दासियों के हाथ में है और किसी के हाथ में है, कौशल्या के हाथ में ज्यादा होते हैं। और शंकर गए बैरागी का रूप लेते हुए, ओम भवती भिक्षाम देही, और ऐसा करते करते राम का दर्शन मिले। फिर राम यहाँ गोद में है और शंकर जी को पूछ रहे कि ठीक है ना, आपने रचाया, जो भी लिखा मैं उसी प्रकार नाटक कर रहा हूं ना, कि कुछ कमी है? तो शंकर कहते हैं ठीक ही है, थोड़ा एक फर्क है। तो बोले क्या फर्क है? मैंने ऐसा लिखा था जब मैं आपको मिलने के लिए आऊंगा आप पीले रंग के झबूला पहनेंगे, और आपने तो अभी अलग रंग का पहना है। तो राम बोले इतनी सी बात ना, ठीक कर देता हूं उसको। तुरंत जाके माँ को शुरू किया। अभी माँ के समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। माँ उनको लेके गई, क्या हुआ, फिर उसको निकाला, फिर बोले यानी जहां सारे कपड़े रखे वहां लेके गए, और आखिर उन्होंने पीले रंग का कपड़ा निकाला, वो डालने के लिए बोला। वो डालकर जब माँ बाहर फिर से लेके आई, फिर उस बैरागी से, यानी भाषा तो मन की है, कई को अगर सुनना ही नहीं आ रही, फिर उन्होंने पूछा अभी तो ठीक है ना? शंकर जी बोलते ठीक ही है, लेकिन थोड़ा ऐसे थोड़ा चल के दिखाइए, तभी तो आनंद आएगा। फिर से राम कई के हाथ से खिसक रहे और जा रहे। ऐसे राम कथा का अनंत आनंद देने वाले वर्णन अपने अनेक राम कथाओं में है। इसमें राम जा रहे वापस आ रहे, जा रहे वापस आ रहे, और शंकर आनंद से गर्दन हिला रहे। आखिर राम जी बोल रहे अरे रुको, बोलो ना, मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे पांव अभी दर्द कर रहे हैं। और फिर शंकर जी को याद आ गया, अरे हाँ राम तो अभी छोटे शरीर में है। और ऐसे करके अपने अनेक सुंदर वर्णन है। दूसरा जो वर्णन है रामचरितमानस में,
राम गोस्वामी जी कहते हैं कि जब राम का जन्म हुआ तब बघैया गीत गा रहे थे। तो किसी ने गोस्वामी जी को पूछा, आपको कैसे मालूम? तो बोले, अरे मैं भी गा रहा था। आप तब गा रहे थे? तो बोले, हाँ गा रहा था। हाँ, इससे तो आप ऐसा भी बोलेंगे कि जब राम थोड़े बड़े हुए, 6 बरस के, 7 बरस के, 10 बरस के, तो आप राम के साथ खेल भी रहे थे? तो बोले, हाँ खेल रहा था। राम के साथ खेल रहे थे? हाँ मैं राम के साथ खेलता था। अच्छा तो फिर ये बताइए, आप राम के खेलते समय तो 2 गुट होते हैं, तो आप कौन गुट का लीडर होता था? तो बोले, एक गुट का नेता राम, बोले दूसरे का, बोले भरत। तो बोले, अच्छा आप कौन से गुट में होते थे? मैं भरत के गुट में। अरे आप राम के भक्त है और भरत के गुट में होते थे। इसीलिए तो होता था, जब मैं भरत के गुट में रहता था मैं राम को देख सकता हूं। इतना ही नहीं, राम मुझे पकड़ने के लिए आएगा, मैं राम को पकड़ने के लिए जाऊंगा। और क्या आनंद है, जिसको कोई पकड़ नहीं सकता है उसको मैं पकड़ता था। और ऐसा करके अपने अनेक रामायणों में अत्यंत सुंदर कहानियां। अभी ये कहानी अभी हम बताएंगे तो कोई बोलेगा, अरे गोस्वामी जी कैसे तब जा सकते हैं रामायण के समय? ये बात भाव की है। जब हम कहते हैं हमें संस्कृति का संवर्धन करना है, राम सदैव है, ऐसा नहीं है कि रामायण के समय राम हो गए। मैं एक उदाहरण बताती हूं कि ये जब मैंने बहुत पहले पढ़ा था एक बार और मुझे बहुत अच्छा लगा। तब मैं विद्यालय में प्राचार्य थी और बच्चों को जब कहानी बताती थी तो कृष्ण की कहानी बच्चों को बहुत अच्छी लगती थी, तो सारी कहानियां उसमें। लेकिन कहानी में कृष्ण के जो सारे मित्र होते थे ना, उनके नाम, यानी उस क्लास में, उस कक्षा में जो बच्चे हैं उनके नाम होते थे। तो फिर शिवानी आई। शिवानी कृष्ण के साथ दौड़ रही थी। फिर नटराजन ने बोला कि नहीं नहीं मैं भी दौड़ूंगी, वगैरह वगैरह ऐसी कहानी चलती थी। या वो बकासुर है ना, बकासुर ऐसे एक एक करके खा लेता है। बकासुर यानी जो बक के रूप में आता है, तो उसका भी किसी ने, यानी फिर उसने एक लड़की को निगल लिया। तो लड़की नहीं बताना है, शिवानी को निगल लिया, अनीता को निगल लिया, फिर नित्या को खा लिया। फिर वो पेट में जोर जोर से रह के चिल्ला रही, कृष्णा हमें बचाओ। अभी ये कहानी जब चलती थी तो क्लास में तो बच्चे मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, तो वो कहते थे दीदी हमारा नाम नहीं बताया, दीदी हमारा नाम नहीं बताया। फिर मैं कहती थी हाँ हाँ। फिर वो जो है ना एंटोनी, फिर एंटोनी ने जाके कृष्ण को बताया कि कृष्णा मालूम है ये नित्या जो है ना वो उस बगुले के पेट में गई है। फिर मोहम्मद दौड़ते हुए आया और ये सारा सुनने के बाद सारे बच्चे बड़े खुश होते थे। अभी एक कहानी बताने का तरीका हुआ, मुझे लगा कि बच्चों की सिर्फ इन्वॉल्वमेंट हो रही है, मैं कहानी बता रही हूं। लेकिन ये सिर्फ इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ऐसी ही कहानियां चलती रही। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में हर एक क्लास में जाती थी। एक हफ्ते में एक पीरियड होता था, उसमें जाती थी। जब एक बार कक्षा 8 की लड़की, कक्षा 8 की, वो मुझे बता रही थी दीदी आपने जो हमें कृष्ण की कहानियां बताई है ना वो मेरे इतने अंदर गई है। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा। मैं ऐसे ही कुछ काम में थी, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बोली दीदी मालूम है जब जब मैं चलती हूं ना मुझे लगता है क्योंकि कृष्ण मेरा मित्र है वो मेरे साथ साथ चलता है। और वो एकदम मेरे हृदय को छू गया। यानी ये जो हम कहते हैं समय जो है वो अखंड है, वो अनंत है, और उसमें हम सबकी इन्वॉल्वमेंट, यानी गोस्वामी जी ने जो कहा कि मैं बघैया गीत गा रहा था, मैं भरत भैया के गुट में खेल रहा था, यानी मैं राम को पकड़ सकता हूं, यानी राम मुझे पकड़ लेगा, ये साधारण बात नहीं है। तो ये जो कहानी यानी और ऐसे हमारे अनेक रामायण की कहानियां हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।